पढ़ा हार्ट में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, वेल्व्स होते हैं, और हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, यानी कि ब्लड फ्लो कैसा है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एम्ब्रियोनिक हार्ट। एम्ब्रियोनिक हार्ट में कौन कौन से चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्म के बाद नहीं मिलती हैं या मॉडिफाई हो जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक हार्ट में डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोनिक हार्ट में कितने वेल्व्स होते हैं। जब हम बात करते हैं जन्म के बाद, तो जन्म के बाद 4 वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। एम्ब्रियोनिक हार्ट में भी ये चारों प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ 2 और वेल्व्स होते हैं, तिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व। सो हियर इन द एम्ब्रियोनिक हार्ट, tricuspid valve is present, bicuspid valve is present, semilunar valve, सेमिलुनर कौन सा, यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व की बात हो रही है। एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड एडिशनली थ्रिबेशियन एंड यूस्टेशियन वेल्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो जन्म के बाद 4 वेल्व हैं, बट जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक हार्ट में 6 वेल्व्स प्रेजेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्स्ट्रा हो गए, टीवी एंड ईवी, इसको हम एब्रिवेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं थिबेशियन वेल्व एंड इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन वेल्व। अगर हम इसको देखें कि ये कहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट हैं, तो अगर लोकेशन इनकी देखी जाएगी तो लोकेशन वाइज दिस इज यूस्टेशियन वेल्व, दिस वन, एंड दिस इज द थिबेशियन वेल्व। यहाँ पे थिबेशियन वेल्व प्रेजेंट होता है। अब इनका एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम पैदा हो जाते हैं तो होने के बाद ये मस्क्यूलेचर में ही मर्ज हो जाते हैं। किसके मस्क्यूलेचर में, जो भी वेन इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं उन्हीं मस्क्यूलेचर में ये वेल्व्स मर्ज हो जाते हैं। सो द थिबेशियन वेल्व and the यूस्टेशियन valve merge into the musculature of the respective vein। जो भी इनकी एसोसिएटेड वेन्स होती हैं उन्हीं के साथ ये मर्ज हो जाते हैं, और जब पैदा होते हैं तो उसके बाद ये वेल्व्स वहाँ पे दिखाई नहीं देते। तो ये बात हुई 6 वेल्व्स की। इसके बाद जब हम एम्ब्रियोनिक हार्ट की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इससे रिलेटेड, और ये फैक्ट क्या कहता है कि जब एम्ब्रियोनिक हार्ट होता है उस एम्ब्रियोनिक हार्ट में लंग्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते। यानी कि जब बच्चा माँ के साथ होता है तो वो अपने लंग्स से सांस नहीं लेता, यानी कि वो अपने बॉडी में जो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो लंग्स पूरे नहीं करते हैं। तो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करता कौन है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करती है मदर बॉडी से रिलेटेड टिश्यू, दैट इज प्लेसेंटा। अब अगर प्लेसेंटा ये कमी पूरी कर रही है तो यहाँ पे क्या चीज ऐसी होगी जो लंग्स को सरपास कर देगी, लंग्स को साइड हटा देगी और सर्कुलेशन मेंटेन रखेगी, वो होती है एक ओपनिंग। एंड दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 एट्रियाज, यानी कि ये जो दोनों एट्रियाज हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, इनके बीच में एक ओपनिंग होती है एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन ओव्यूल। This opening is known as foramen ovule. So in embryonic heart, a small opening, foramen ovule is present. Where it is present? It is present in the septum. Septum के बीच में होती है। तो दोनों एट्रियास के बीच का जो सेप्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम में होती है। अब यहाँ पे ये क्या करती है, लंग्स को सरपास कर देती है। जब ब्लड यहाँ पे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट एट्रिया में आया, तो वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स को सरपास करते हुए लंग्स के पास नहीं जाएगा, वो लंग्स को सरपास करते हुए चला जाएगा यहाँ से लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया में जाके यहाँ पे सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा। इसको हम कहते हैं फीटल सर्कुलेशन। ये फीटल सर्कुलेशन जो है वो इसलिए होता है क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं है। बट पैदा होने के बाद क्या होता है, पैदा होने के बाद यहाँ पे जो फोरामेन ओव्यूल है ये मॉडिफाई हो जाता है और बना लेता है फोसा ओवेलिस। तो यहाँ पे जन्म के बाद क्या मिलेगा, फोसा ओवेलिस।
यहाँ पे जो ब्लू कलर का छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज फोसा ओवैलिस। ये फोसा ओवैलिस जो है ये एट्रिया के साथ ही एसोसिएटेड रहता है। और जब ये पैदा हो जाता है बच्चा तो ये ओपनिंग बंद हो जाती है, क्योंकि पैदा होने के जस्ट बाद जो लंग्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं और फंक्शनल होते ही ऑक्सीजनेशन करने लगते हैं, तो इसीलिए जो ओपनिंग है ये बंद हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टस आर्टरियोसिस की। डक्टस आर्टरियोसिस एग्जैक्टली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता है, क्योंकि मैमेलियन हार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं ना डक्टस आर्टरियोसिस की, तो इसका मेन काम है कि आर्टरीज को कनेक्ट करना। अब डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट करता है। अब जैसे जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, ये वाला हिस्सा जो एरोज दिखाई दे रहे हैं, दिस इज डक्टस आर्टरियोसिस। पैदा होने के बाद में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। आफ्टर बर्थ ये जो मॉडिफिकेशन है उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टरियोसम। सो दिस पार्ट इज लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये लिगामेंटम आर्टरियोसम भी कनेक्शन का ही काम करता है, बट लिगामेंटम आर्टरियोसम हमें याद रखना है किस में होगा, जब हम पैदा हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर बर्थ होगा। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, किसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, डक्टस आर्टरियोसिस का। डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ मिलता है, वर्टिब्रेट हार्ट में मिलता है, मैमेलियन हार्ट में मिलता है। जैसे हम वर्टिब्रेट्स हार्ट को पढ़ते हैं तो मॉडिफिकेशन शो होता रहता है, साइनस विनोसिस भी हमने पढ़ा, वो भी मॉडिफाई हो गया, बट मैमेलियन हार्ट में वो मर्ज हो जाता है एट्रियास के साथ। और उसी तरीके से कोनस आर्टरियोसिस हमने पढ़ा, ट्रंकस आर्टरियोसिस पढ़ा, तो मैमेलियन हार्ट में क्या प्रेजेंट है, डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट है। वो मॉडिफाई हो गया और क्या बन गया, लिगामेंटम आर्टरियोसम बन गया, कनेक्ट करने का काम ही करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्डिए टेंडिए। कॉर्डिए टेंडिए ये एक टाइप के स्पेशल टेंडन्स हैं। दीज आर टफ फाइबरस टेंडेनियस स्ट्रैंड्स। टेंडन के स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि धागे हैं। ये धागे क्या करते हैं, ये धागे एवी वेल्व्स के साथ कनेक्टेड हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये कनेक्टेड हैं वेंट्रिकल में एक मसल प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं पैपिलरी मसल। तो इनका जो कनेक्शन है वो कैसे होता है, दे अटैच ऑन वन साइड टू द एजेस ऑफ द एवी वेल्व्स, यानी कि एवी वेल्व के एजेस से जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ ये जुड़े होते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स कहाँ होती हैं, वेंट्रिकल्स में होती हैं। तो इसको हम फिगर में देखते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं। ये है एवी वेल्व्स, ये वाला एवी वेल्व, ये वाला पार्ट भी एवी वेल्व, और यहाँ पे जो पिरामिडल शेप इस तरीके जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल। ये जो पैपिलरी मसल्स हैं ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर से ब्लड जाता है आर्टरीज में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनका प्रेशर एवी वेल्व्स पे भी लगता है, तो हो सकता है कि जो एवी वेल्व्स हैं वो ऊपर की तरफ खुल जाएं, यानी कि ब्लड का बैकफ्लो कर दें और एट्रियाज में ब्लड चला जाए। बट वेल्व्स का काम क्या है, बैकफ्लो को प्रिवेंट करना। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ये एक ही दिशा में जो वेल्व्स हैं वो ओपन होते हैं, यानी कि इनका जो डायरेक्शन है दैट इज सिंगल, एक ही डायरेक्शन में खुलेंगे। जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, तो उसी तरीके से वेल्व भी एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं जब ब्लड आता है तब, और फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो बट वेंट्रिकल में इतना प्रेशर होता है तो ये क्या करती हैं, ये जो मसल्स हैं ये खिंचती हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मसल्स भी खींचेंगी। इन मसल्स के खींचने से ये जो टेंडनस
स्ट्रैंड्स हैं, ये जो व्हाइट कलर के हमें टेंडिनस स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉर्डिए टेंडी, ये भी खींचते हैं। और ये किसको खींचते हैं? ये खींचते हैं एवी वेल्व को, क्योंकि एवी वेल्व से जुड़े हुए हैं एक साइड से, तो हो सकता है कि बैक फ्लो कर दें। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक इस तरीके से सिस्टम बना के रखते हैं जिससे प्रेशर तो आएगा बट वो प्रेशर बैक फ्लो नहीं होने देगा। इसीलिए कॉर्डिए टेंडिए इनको मदद करते हैं, स्ट्रैंड्स इनको मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखनी है। ये मॉडिफाइड टेंडन्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक तरफ से पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं और एक तरफ से एवी वेल्व से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी कुछ स्पेशल पॉइंट थे हार्ट से रिलेटेड। अब हम यहाँ बात करेंगे हार्ट में किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट हमारे लिए पूरे दिन मेहनत करता है, 24 आवर्स वो हमारे लिए मेहनत करता है, ब्लड पंप करता है। बट क्या उसको खुद को ब्लड नहीं चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति, हाँ आपकी मम्मी है आपके लिए खाना बना रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो कभी खाना नहीं खाएंगी या 4 दिन में एक बार खाना खाएंगी? ऐसा नहीं होगा कि जो खाना बनता है लंच ब्रेकफास्ट वो हर इंसान घर में जो है वो खाता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग हार्ट, उसको भी ब्लड चाहिए, यानी कि हार्ट के लिए भी हार्ट को ब्लड पंप करना ही पड़ेगा। तो जब हार्ट अपने आप को ब्लड देता है तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? कोरोनरी सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है और वो सारे दिन काम करती हैं, तो उनको ब्लड सप्लाई चाहिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जैसा सर्कुलेशन वैसी ही उसकी ब्लड वेसल। तो यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन में होती हैं कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। आर्टरी है, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस हेयर, हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल आर्टरी की। तो अगर हार्ट को खुद को ब्लड जा रहा है तो वो किसके द्वारा जाएगा? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, क्योंकि हार्ट के सर्कुलेशन को क्या बोला जा रहा है? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? एओर्टा से जुड़ी हुई हैं। ये एओर्टा है, एओर्टा से जुड़ी हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे रही हैं। अब हार्ट ने या हार्ट की सेल्स ने, टिश्यूज ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने के लिए भी ब्लड वेसल है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करेगी वेन, क्योंकि वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। हियर ऑल्सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल्स रिटर्न बैक वाया कोरोनरी वेन। तो अगर कोरोनरी सर्कुलेशन है तो वेन का नाम कैसा आ जाएगा? कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके फिर ये डाल देती है कोरोनरी साइनस में। एंड दिस कोरोनरी साइनस ओपन इन द राइट एट्रियम। ये जो कोरोनरी साइनस है ये कहाँ पे ओपन होता है? ये राइट एट्रियम में होता है। हमारी बॉडी से भी ब्लड कहाँ आ रहा था? राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रही हैं ये हैं वेन्स, क्योंकि ब्लू कलर इसीलिए शो किया गया है क्योंकि ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में दे दिया गया है? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस किससे जुड़ा हुआ है? राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड लेके आई। कोरोनरी आर्टरी किससे जुड़ी हुई है? एओर्टा के आर्च से जुड़ी हुई है। एओर्टा का जो आर्च है इस तरीके का है, यानी कि एओर्टा में ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच कहाँ आ रही है? कोरोनरी आर्टरी के पास आ रही है। कोरोनरी आर्टरी 2 में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट, और हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, उसको ले लेती है वेना कैवा, यानी कि वेना कैवा
बाद में लेती है, पहले लेती है कोरोनरी वेन, क्योंकि हार्ट से एसोसिएटेड कौन सी वेन है, कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी वेन ने लिया, कोरोनरी वेन उसको डाल देगी कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस किससे जुड़ा हुआ है, राइट एट्रिया। तो यहाँ पे राइट एट्रिया के साथ यहाँ पे वेना केवा आ रही है, तो उसमें ब्लड मर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में सर्कुलेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें क्लॉटिंग हो गई, तो यानी कि क्लॉटिंग होने की वजह से हार्ट की मसल्स को उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा जितना पहुंचना चाहिए। तो हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो वैसी नहीं रहती जैसी वो एग्जैक्टली करता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है, वीक हो जाती है, और इसके कारण आ सकता है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी इसके कारण हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।